हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सौरभ। वेलकम टू फ्यूचर फाइनेंस। और आज हम एक ऐसे आदमी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि ब्रेकअप होने के बाद दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनता है। इसकी वाइफ जो है वो 4 महीने में ही मर जाती है। इसका फैमिली बैकग्राउंड क्या था, ये इतना बीमार रहता था, फिर भी इसको जब आर्मी में जाना था तब इसने क्या घपला किया था जिसकी वजह से ये नहीं गया था, कैसे इसने वॉर के टाइम में भी पैसे बनाए थे, कैसे इसने कंट्री को रिसेशन से निकाला था, और इसने ऐसा क्या किया था जो पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट थे वो इसके फेवर में आ गए थे, ये जानते हैं। तो पहला इनका फैमिली बैकग्राउंड देखते हैं। फैमिली इनकी बैंकर थी। ऐसा नहीं था कि ये कोई गरीब परिवार से, कोई रैश टू रिचेस कहानी नहीं थी। इनकी फैमिली बैंकर थी, ये बहुत अमीर थे और ये एक अच्छे घराने से थे, तो इनके पास पैसा तो था। इनका फैमिली बैकग्राउंड ही बैंकर का था, तो बैंकर होने में इनको कोई दिक्कत नहीं थी। अब जब फैमिली बैकग्राउंड ही बैंकर का हो तो बैंकर बनने में कैसी शर्म। लेकिन ये जो है वो बचपन से बहुत ही बीमार रहते थे। बचपन में ये बहुत ज़्यादा बीमार रहा करते थे। फिर जब ये जवानी में आते हैं तब अमेरिका में सिविल वॉर चल रही होती है और उस समय लोगों को कहा जाता है आप अपनी फैमिली से एक बंदा भेजेंगे जो कि आर्मी के लिए लड़ेगा। एज सिंपल एज इट में साउंड, बट इनको लगा कि यार अगर हम शहीद हो गए तो हमारी संपत्ति पे राज कौन करेगा, कोई 11-11 थोड़ी ना करेगा, हम ही करेंगे। तो इन्होंने $300, उस जमाने के $300 दिए और इनके बदले एक आदमी चला गया आर्मी में इनका सब्स्टिट्यूट बन के। फिर इनकी लव स्टोरी के बारे में जानते हैं। इनकी लव स्टोरी में क्या होता है, इनकी एक गर्लफ्रेंड होती है अमेलिया, जिससे ये शादी करते हैं। अमेलिया बहुत बीमार रहने लगती है और अमेलिया की तबीयत इतनी ख़राब होती है, धीरे धीरे शादी के सिर्फ 4 महीने बाद ही अमेलिया गुजर जाती है। और वो कहते हैं ना, जिस दिन पहला प्यार टूटता है उस दिन आदमी डिप्रेशन में जाता ही जाता है। और ये भी डिप्रेशन में चले गए और डिप्रेशन के साथ ये अपने एक कमरे में भी चले गए। जैसे मैं अभी एक कमरे में वीडियो बना रहा हूँ, वैसे ये एक कमरे में चले गए और वहाँ पे इन्होंने 2 साल तक सिर्फ पढ़ाई की अबाउट बैंक्स, फाइनेंस, सब कुछ। डिप्रेशन में और क्या करेगा आदमी, काम ही करेगा। और फिर जब ये मार्केट में आए इन्होंने थोड़ा बहुत पैसा कमाया, लेकिन एक पॉइंट मिस हो गया। जब वॉर चल रही थी, वॉर के टाइम में जो गन्स थी वो $3 की बिकती थी। इन्होंने वो गन्स को उठाए, उसको एक इनोवेटर को पकड़ा, उस गन्स को इनोवेट किया और उस गन्स को $15 से $20 में बेचा, जिससे कि उनका 5 से 7 गुना का फ़ायदा हुआ। कितना अमेजिंग साउंड कर रहा है। हालांकि ये बहुत ही चंटपना दिखाया है इन्होंने कि भाई वॉर चल रही हो, तुम इसमें भी पैसा छापने की तैयारी कर रहे हो, बट क्या करे, आर्मी को भी इससे फ़ायदा ही था। फिर जब ये मार्केट में आते हैं इन्होंने एक कॉन्सेप्ट लाते हैं, मॉर्गनाइजेशन। ये नहीं लाते, एक्चुअली होता क्या है कि जो छोटी मोटी कंपनीज होती है उनको साथ में लाना, यानी कि जिसे कंसोलिडेशन कहते हैं। तो छोटी मोटी कंपनीज को साथ में लाना को एक टर्म बना दिया था मॉर्गनाइजेशन, जो क्योंकि इनका नाम जेपी मॉर्गन है तो मॉर्गनाइजेशन ही नाम रख दिया गया था, जेपी। और जैसे कि आज जो बड़ी बड़ी कंपनीज और बैंक्स हैं अमेरिका में, जैसे कि चेज बैंक, वीपे, केमिकल बैंक और इंस्टामेड, ये सब जेपी मॉर्गन के अंडर ही काम करती है। कितना अमेजिंग साउंड कर रहा है। धीरे धीरे इन्होंने चाहा कि भाई हम हर कंपनी पे, हर एक सेक्टर में कंट्रोल रखेंगे जो कि देश को बड़ा करती है, जैसे कि रेलवेज, स्टील्स, इलेक्ट्रॉनिक में ANT जो आपने नाम सुना होगा वो इन्हीं का है। और क्या होता है कि एंड्रयू कार्नेगी जो कि थिंक एंड ग्रो रिच के जो राइटर है उनको आइडिया देते हैं कि आप इतने बिलियनर से मिलिए और उनके बारे में लिखिए, तो वो आइडिया एंड्रयू कार्नेगी को ही दिया जाता है, एंड्रयू कार्नेगी ही देते हैं। जेपी मॉर्गन जो इनके मैनेजर होते हैं एंड्रयू कार्नेगी के, उसको पकड़ते हैं और कहते हैं कि भाई अपने बॉस को कन्विंस करो कि वो अपना पूरा धन संपत्ति बेचे, क्योंकि वो 50-60 साल के हो चुके हैं, रिटायरमेंट तो उनको लेनी ही थी, तो भाई इस बंदे को बेचो। तो एंड्रयू कार्नेगी $480 मिलियन मांगते हैं और बिना कुछ नेगोशिएट करे वो पैसा उन्हें दे देते हैं। और उस समय एंड्रयू कार्नेगी को लगता है कि अगर मैं $100 मिलियन और मांगता तो आप दे देते ना। और एंड्रयू कार्नेगी को लगता है कि क्या वो मुझे मिल सकते थे, और जेपी मॉर्गन उन्हें कहते हैं हाँ जी बिल्कुल हम दे देते, क्योंकि हमें इसमें कदम रखना ही है। और एंड्रयू कार्नेगी स्टील और US स्टील को साथ में लाते हैं और कंट्री का 2/3 जो होता है वो पूरी कंट्री का कंट्रोल करते हैं। लेकिन एक पॉलिटिशियन होते हैं रूजवेल्ट को इनसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि भाई एक आदमी के हाथ में इतना कंट्रोल देना सही नहीं है, हम इनकी कंपनी को हिस्सों में बांट देंगे, इतना कंट्रोल नहीं उठाने देंगे एक कंपनी को। लेकिन आखिरी में जब 90s में ग्रेट डिप्रेशन चल रहा होता है तो ग्रेट डिप्रेशन से बाहर निकालने में इनका बहुत बड़ा हाथ होता है। डिप्रेशन के टाइम में ये अपनी कंट्री को गोल्ड देते हैं, बहुत सारा गोल्ड। और साथ ही साथ क्योंकि अब मार्केट डाउन चल रही है, स्टॉक मार्केट गिर रहा है, लोगों को इकोनॉमी पे से भरोसा उठ रहा है, तो ये क्या करते हैं कि गोल्ड बॉन्ड्स में और मार्केट में पैसा डालते हैं, जिससे कि मार्केट में स्टेबलाइजेशन आती है, कंट्री जो होती है वो स्टेबल हो जाती है और लोगों को फिर से भरोसा होने लगता है। और इसी के बाद वो लोगों की नज़रों में हीरो बन जाते हैं और रूजवेल्ट को भी आखिरी में इनसे हाथ मिलाना ही पड़ता है,
कि भाई कोई इकोनॉमी जब गिर रही है तो कोई बैंक आके नहीं बचा रहा, कोई इंसान, कोई पॉलिटिशियन आके नहीं बचा रहा, कोई कंट्री आके नहीं बचा रही, ये अकेला आदमी हमें बचा रहा है, तो इससे तो हाथ मिलाना ही पड़ेगा। और इसी तरह इन्होंने स्टील, रेलवेज, इलेक्ट्रॉनिक्स और बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं इन्होंने कदम रख दिए। चलिए आपको एक लेटेस्ट न्यूज़ बताता हूँ। जेपी मॉर्गन के जो आज के सीईओ हैं, उन्होंने मोदी जी के बारे में कुछ कहा, हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में उन्होंने कहा कि मोदी जी ने 70 करोड़ बैंक अकाउंट खुलवाए इंडिया में, फिंगरप्रिंट्स और आईबॉल्स के मैट्रिक्स के निशान लेके, और लोगों को 70 करोड़ बैंक अकाउंट खुलवा के दिया और उसमें ट्रांजेक्शन बहुत आसानी से हो रहे हैं। प्लस में उन्होंने 40 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। हम बाकी लोगों को कहते हैं कि ऐसे काम करो, ऐसे काम करो, बट इन्होंने अकेले 40 करोड़ लोगों को मतलब बाहर निकाला गरीबी से। कैन यू इमेजिन कितना अच्छा काम किया इन्होंने। ऐसा मैंने नहीं कहा, ऐसा आज के जो सीईओ हैं जेपी मॉर्गन के, वो उन्होंने कहा है। और ये बात मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी बताई थी, तो जो आज के सीईओ है वो आप मुझे कमेंट में बताइए, हालांकि मैं स्क्रीन पे नाम और तो साथ ही साथ जो फॉरेन कंट्री के लोग हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी काफ़ी कुछ कह रहे हैं। ये हमारी एक बहुत ही कमाल की वीडियो थी जेपी मॉर्गन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में।